सेना की गोलीबारी से दुम दबाकर भागे आतंकी। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को मिली एक और बड़ी सौगात। उत्तर भारत की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण हुआ शुरू। जम्मू नगर निगम ने किया प्लास्टिक सर्जरी का ऐलान। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वहीं पर पाकिस्तान के आतंकी साजिशों को भली भांति परिचित जानते हुए भारतीय जवान सीमा पर निरंतर चौकसी भी बनाए हुए हैं। और वीरवार देर रात को पुंछ में एलओसी पार कृष्णा घाटी सेक्टर में कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ का प्रयास भी किया, लेकिन सेना ने उनके इस प्रयास को विफल बना दिया। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि घुसपैठ का यह प्रयास वीरवार देर रात को किया गया और रात के अंधेरे में कुछ आतंकवादियों ने जब एलओसी को लांघकर भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया तो सेना के जवानों ने उन्हें चेतावनी भी दी। इसके बाद भी जब वे नहीं माने तो भारतीय जवानों ने गोलीबारी करना शुरू कर दी और गोलीबारी होते ही आतंकवादी वापस लौट गए। घुसपैठ की इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अधिकारियों का यह भी कहना है कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पुलिस व सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बात की पड़ताल भी की जा रही है कि कहीं कोई और आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर इस ओर तो नहीं घुस आया है। और वहीं पर जम्मू जिले की नगरोटा विधानसभा में आईआईटी सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थान जहां पहले से ही चल रहे हैं, वहीं पर इस विधानसभा को एक और बड़ी सौगात दी गई है। नगरोटा के पंचग्राई इलाके में उत्तर भारत की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी नींव आज रखी गई है। सांसद जुगल किशोर शर्मा, मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा की मौजूदगी में आज इस गौशाला का काम शुरू करवा दिया गया है। मेयर ने यह भी बताया है कि यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी गौशाला होगी, जिसके निर्माण पर पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर पर्यटकों को लाने के मकसद से दूध गंगा नाम से एक रेसेंट्रा का भी निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, जो एक अच्छा कैटल पार्ट, जो गौशाला एक अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट गौशाला यहाँ बनेगी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिसके अलग अलग सारे यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था होगी। गाय के लिए अलग, बुल्स के लिए अलग, छोटे जो बछड़े होंगे उनके लिए अलग, हर की इस किस्म की गौशाला नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं होगी, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ बनाने जा रहा है। पहले फेज में ये 5 करोड़ रखा है, अगले फेज में जो बाकी काम रहेगा उसको भी हम लगभग वो भी इतना ही प्रोजेक्ट होगा। एक अच्छा यहाँ पे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे उसके सबके उन सबको यहाँ इकट्ठा करके एक अच्छा रेस्टोरेंट भी चलाया जाएगा। उस रेस्टोरेंट का नाम हमने पहले ही दे दिया है दूध गंगा के नाम से। यहाँ जो भी टूरिस्ट आएगा बाहर से, जम्मू शहर के लोग आएंगे, आज पूरा जो जम्मू है वो इसी तरह बढ़ रहा है। नगरोटा के अंदर आज आईआईटी है, नगरोटा के अंदर आज आईएम है, नगरोटा के अंदर यहाँ पे भारत सेवा संघ आश्रम है, नगरोटा के अंदर और पूरी एक्सटेंशन हो रही है। नगरोटा अपने आप में एक कश्मीर। और वहीं पर जम्मू को प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए जम्मू नगर निगम ने एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम को बाय बाय प्लास्टिक और जम्मू अगेंस्ट प्लास्टिक का नाम भी दिया गया है, जिससे सार्थक बनाने के लिए निगम ने यहां की आवाम का सहयोग भी मांगा है। जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आज ये मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत शहर की 10 चुनिंदा जगहों पर 10 कियोस्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस कियोस्क पर लोग प्लास्टिक देकर उनके बदले में निगम द्वारा तैयार करवाए गए कॉटन और जूट के थैले हासिल कर सकते हैं। लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया है बाय बाय प्लास्टिक, जम्मू अगेंस्ट प्लास्टिक। एक ही आह्वान जनता से कि इन दोनों स्लोगन्स को सार्थक करने के लिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारा सहयोग करिएगा। कॉरपोरेशन अपनी तरफ से हमारे 10 जो कियोस्क हैं वो सिटी में डेवलप करने जा रहा है। जैसे हमारे बिग बाजार्स हैं, शहीदी चौक, रघुनाथ बाजार, राजेंद्र बाजार, तालाब खड़ी का, परेड ग्राउंड,
other prominent locations of Jammu city. ये कियोस्क रहेंगे इंडेक्स के माध्यम से। वहां पे हमारे ये कॉटन जूट जो बैग्स हैं ये कॉरपोरेशन की तरफ से इंडेक्स पे रहेंगे और यही हम जनता से आह्वान करेंगे, आप प्लास्टिक ले आइएगा और उसको एक्सचेंज करिएगा इन कॉटन और जूट बैग्स के साथ। डोगरा सदर सभा ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सभा की कोर ग्रुप की बैठक में इस बाबत का फैसला भी लिया गया है और सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के व्यक्तित्व का हवाला देते हुए बताया है कि महाराजा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी ताजपोशी के समय सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने का भी वादा किया था और उस वादे पर वो खरे भी उतरे थे। लिहाजा उन्हें सम्मान देने के लिए इससे बेहतर कोई और जरिया नहीं हो सकता है कि उनके जन्म दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाए। वो ये है कि डोगरा सदर सभा के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है कोर ग्रुप की मीटिंग में कि महाराजा हरि सिंह आम इंसान नहीं थे और उनके भाषण को जो ताजपोशी के टाइम हुआ और जो उन्होंने कमिटमेंट की उसको सामने रखते हुए उनका जन्मदिन जो है वो एक सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। तो आज हम 23 सितंबर को नाम दे रहे हैं सामाजिक न्याय दिवस। ये महाराजा हरि सिंह का बर्थडे जो है उसका नाम ये होगा, ये उनको समर्पित होगा। और सबको हम अपील कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा था जब उनकी ताजपोशी हुई थी कि भाई सब रिलीजन, सब जातियाँ, सब रेसें जो हैं वो मेरी हैं। इनका जो धर्म है, सबके धर्म जो किसी चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख। केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया है और पूर्व मंत्री रमन भल्ला और योगेश साहनी ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश की आवाम को गुमराह भी किया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। रमन भल्ला ने दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई का भी हवाला देते हुए कहा है कि सरकार आम आदमी की कमर तोड़ने से गुरेज नहीं कर रही है। जा रहा है और बगैर किसी जो स्टेक होल्डर को किसी को कॉन्फिडेंस नहीं लिया, कोई ट्रेड यूनियन को कॉन्फिडेंस नहीं लिया, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे होगा और जिस तरह से ये सिलसिला यहाँ पे जारी किया, ये जन विरोधी नीतियों में यहाँ पे आता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे ब्लंडर यहाँ पे किया, ये ऐतिहासिक ब्लंडर है, इसको कभी हिंदुस्तान की जनता माफ यहाँ पे नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से महंगाई की मार 8 महीने में 67 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना और 2 महीनों में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना, ये आम लोगों की कमर तोड़ के यहाँ पे रख दी। लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जो चाय गैस या बाकी दुकानों में यहाँ बिकती थी, कमर्शियल सिलेंडर को भी महंगा करते हुए आज वो लोग मजबूर है कि कोयले से ही वो चाय बना के बेचेंगे। गैस सिलेंडर उज्ज्वल स्कीम की धज्जियां उड़ा दी है सरकार ने। ये जन विरोधी नीति है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप, अर्बन सानी साहब की लीडरशिप में ये रोष प्रदर्शन है और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक वे इसमें कीमतों में कमी ना आए। भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपना बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज जम्मू में दवाओं के एक जाने माने कारोबारी दानिश मिश्रा और उनके कुछ अन्य साथी भी भाजपा के परिवार में शामिल हो गए हैं। भाजपा के स्थित जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है, जिनका संगठन में जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। कि हमें बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी जैसे नौजवान व्यवसायी कारोबारी अपने असंख्य साथियों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आज के इस दिन श्री दानिश मिश्रा जी को और इनके सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं हृदय की गहराई से इन्हें बधाई देता हूं। बच्चों की दीर्घायु के लिए आज जम्मू संभाग में बच्च दुआ का पर्व जो है वो मनाया गया है। बच्चों की लंबी आयु और उनके कुशल मंगल के लिए महिलाओं ने जल स्रोतों पर पूजा अर्चना करके सदियों से चलती आ रही सभी विधियां भी निभाई हैं। जम्मू के जल स्रोतों के किनारे आज जहां सदियों से चलती आ रही ये परंपरा निभाई गई है, वहीं पर अखनूर के जियो पोता घाट पर भी आज महिलाओं ने ये पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया है।
महिलाओं ने बताया है कि बछदुआ का पर्व एक विशेष महत्व रखता है और पर्व पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। पर बच्चे देवते नहीं बच्चे नहीं होंगी है भला बच्चे की मनोकामना पूरी हो साड़ी भी हो बछदुआ बनाई बर्तन होंगे ने रोट बनाते हैं चने ग्रुपा पूजते हैं फिर बछदुआए पूजते हैं इस कारण। ये पूजा जो है खास तौर पे अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए लंबी उम्र के लिए की जाती है और इस पूजा का कहीं ना कहीं से हमारी जो संस्कृति जो डोगरों की संस्कृति है वहीं से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो ये जो हमारे देवताओं का स्थान होता है वहाँ पे जो प्रोत होते हैं हमारे वो आके इसको पूछते हैं और सभी इससे मंगल कामना जो है अपने परिवार की कुछ बच्चे जो होते हैं आटों के साथ उनकी शेप बनाई जाती है। तो कट्टे बच्चों को ये स्पेशली पूछा जाता है कि कट्टे बच्चे जैसे कट्टे बच्चे माँ के लिए प्यारे होते हैं वैसे ही बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्यारे हैं इंसान के लिए। तो उनको पूछा जाता है कि ये सब खुशहाली हम बच्चों के लिए रहें। डोडा के असर ब्लॉक में रहने वाले एक 75 वर्षीय गरीब बुजुर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। असर ब्लॉक के टोनी गांव का सूरमचंद नाम का ये बुजुर्ग संबंधित विभागों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सुनवाई नहीं हुई है। सूरमचंद ने आखिरकार अब डोडा के डीसी से मुलाकात करके अपनी व्यथा उन्हें सुनाई है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने का भी आश्वासन दिया है। बुजुर्ग का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मुट्ठी गर्म न किए जाने की वजह से उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटा दिया गया था। की तरफ से 3 मंजिल वाले को मकान मिल रहे हैं। हाँ। 4 मंजिल वाले को जिनमें पक्के बनाया टीन लाया उनको, गरीब को नहीं। हम गरीब है, सबसे गरीब है, हमको नहीं है। इस इलाके में जब मैं गया तो इनकी आवाज निकली कि हमारा पास पैसा नहीं बना और इनके मकान को लीड मारा गया। जब मैंने डॉक्यूमेंट निकाले उस मकान के तो उसमें लिखा गया कि नॉट फाउंड, ये वहां रहते नहीं है, जबकि इन्होंने अपनी 5 बेटियों की शादी उस घर से दी हुई है। एक ही घर है सर जिसमें ये इनका माल बच्चा खुद का गुजर इनसे वहीं से होता है। एक छोटा सा इनका लड़का है सर, बल्कि इनकी जो घरवाली है हमारी माता जी, उनकी भी टांग टूटी हुई है और इन बुजुर्गों के 4 ऑपरेशन हुए हैं सर। इनकी बस पूरी मेडिकल कॉलेज की फाइल बनी हुई है और उस पैसा 10,000 न होने के कारण इनका मकान काट दिया गया। उसके बाद ये चले जाते हैं एसडीएम असर के पास। एसडीएम साहब ने लिखा बीडीओ साहब को, ये कापी है सर, वो भी यहाँ पे लगाई हुई हमने, और बीडीओ साहब ने कुछ भी इन पे कोई भी इंक्वायरी वो एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद सर मैं आज इनको लेके यहाँ डी साहब के पास आए थे। हम डी साहब ने आश्वासन दिया हुआ है कि 10 दिन के अंदर से इंक्वायरी को किया जाएगा और जो कसूरवार पाया जाएगा, बेंच होगा तो उसकी पावर सीज होगी, अगर ब्लॉक का जीआरएस से सेक्रेटरी तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। भाजपा के जम्मू वेस्ट कार्यालय में हफ्ते में 2 दिन लगाए जाने वाले पब्लिक दरबार के तहत आज वहां पर कई शिष्टमंडलों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। इनमें से कुछ का निवारण भी मौके पर कर दिया गया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों के पास भेज दिया गया है। जम्मू वेस्ट के पूर्व विधायक सत शर्मा की अगुवाई में इस पब्लिक दरबार का आयोजन किया गया था। लोगों की दुख तकलीफें, किसी किस्म की प्रॉब्लम है। आज सुबह एक वीरपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन आई थी पावर की समस्या को लेकर। ऑनरेबल एमडी साहब से हमने बात की है इस विषय को लेकर, और आज सुबह से ही खासतौर पर इस समय में बरसात के दिनों में या बरसात के थोड़े बाद बिजली की काफ़ी समस्या रहती है। उसी का समाधान करने हेतु चीफ इंजीनियर साहब से भी, कंसर्न्ड एक्सीएन साहब से भी मैंने बात की है। जहाँ कहीं समस्या हो उसका निवारण करना, उसको दूर करना भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। जिलाध्यक्ष की तरफ से 2 दिन जो तय हुए हैं उसमें मंगलवार को, शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मेरा बैठना होता है 3-4 घंटे, लोगों की दुख तकलीफें सुनकर और समय पर ही उस समस्या को दूर करना हम लोगों का प्रयास रहता है। मैं जिलाध्यक्ष, उनके दोनों महामंत्री और उनके दोनों मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, उनका आभार प्रकट कर। कहते हैं कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो उसका सब कुछ छीन कर ले जाती है। मुसीबत इंसान की धन, दौलत, शोहरत और खुशियां तक छीन लेती है। ऐसा ही कुछ मुसीबत ने जिला सांबा के रामगढ़ के गांव करवाली के रहने वाले मदन लाल के साथ भी किया है।
मुसीबत ने मदन लाल से उसकी रोजी रोटी ही नहीं छीनी, बल्कि उसकी हंसती खेलती दुनिया भी उजाड़ कर रख दी है। मुसीबत ने इस परिवार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये है जिला सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के गांव करावली रहने वाला मदन लाल। साल 2017 में मुसीबत मदन लाल पर सड़क हादसे की शक्ल में बनकर आई और मदन लाल की दोनों टांगों को ले गई। मुसीबत के इस कड़े प्रहार ने मदन लाल की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ कर रख दी। इसके और इसके परिवार की जिंदगी नरक बना दी। टांगा चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाला मदन लाल मुसीबत ने बिस्तर पर उसे बैठा दिया और इसके परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। तकरीबन 4.5 पौने 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट होया ਸੀ 2017 ਚ। एक्सीडेंट ਦੇ होने करके मैं अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों ਲੱਤਾਂ गवा चुके था। इस मौके मैं बिल्कुल लावारिस समझो हो गया हूँ, ना तो मेरा कोई घर दा इनकम दा सोर्स बचया। मुसीबत ने मदन लाल के परिवार के मुंह से रोटी का निवाला ही नहीं छीना, बल्कि इस गरीब के मकान की छत भी छीन ली। मुसीबत का मारा मदन लाल अपनी टांगों के साथ साथ अपना आशियाना भी हो चुका है और अब ये अपने भाई के कमरे में वक्त गुजार रहा है। मदन लाल के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 3 से 4 साल पहले नाम तो आया था, लेकिन आज तक उसे इस योजना का लाभ नहीं मिला। मदन लाल की पत्नी को अब ये चिंता सता रही है कि अगर भाई ने उनसे कमरा मांग लिया तो वो कहां जाएंगे। ये मेरी फैमिली है, ये मेरा मकान है जिथे मैं रहना। ये मेरे ब्रदर का, मेरा अपना नहीं है। मेरा अपना जो मकान है वह छत डिग गया। अज को 3-4 साल पहले मेरा इंदिरा आवास योजना च नाम भी आया है और अज तक सरकार की तरफों कोई पैसा वगैरह जड़ा वो नहीं मिला। हम भाई के घर में रहते हैं, ये भी हमें निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि हमें थोड़ा मकान के लिए थोड़े पैसे दे, जिससे हम अपना मकान बना सकें। परिवार के कमाने वाले विकलांग हो जाने के बाद इस महिला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस महिला को परिवार के सदस्यों का पेट पालने के साथ साथ अपने मासूम बच्चों की शिक्षा की चिंता भी खाई जा रही है। हमारे 3-4 बच्चे हैं, इनका खर्चा मुश्किल से चलाना हो गया है। जो स्कूल भी जाते हैं, इनकी फीस भी कहाँ से लेनी होती है। अभी तो लॉकडाउन है, नहीं पेंशन वगैरह मिली, 1000 पेंशन मिलती है, उससे घर का खर्चा नहीं चलता। बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो इनका किराया भी निकालना मुश्किल होगा। जो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। मुसीबत से अकेले लड़ रहे मदन लाल ने अब सरकार, समाज और गैर सरकारी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। नहीं, अभी तक कोई नहीं। पेंशन वगैरह आपकी लगी? पेंशन 1000 रुपया लगी, तो उससे घर जो नहीं चल पा। 1000 रुपये से आजकल के जमाने में नहीं चलता है। मैं सरकार से और जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो NGO चलाने वाले लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरी कुछ ना कुछ मदद जो है वो जरूर करें, ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से कर सकूं। अपने पिता और परिवार की हालत को देखकर बच्चे भी सदमे में हैं। लेकिन इस वक्त ये बेबस मासूम अपने पिता और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं और अपनी इसी बेबसी पर ये मासूम आंसू बहा रहे हैं।
इन मासूमों के आंसू देखकर भी न तो सरकार और न ही समाज को रहम आ रहा है। विजयपुर से गुरुदास के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विपक्ष भले ही यहां की आवाम को धोखे में रखने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर विफर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दिया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र की मौजूदा सरकार ने क्या क्या सौगातें दी हैं, गृह मंत्री ने इसका विस्तारण से विवरण भी दिया है। आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की इन सौगातों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की जुबानी क्या कुछ कहा गया है। एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जी है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो, वो सेहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता है। हेल्थ क्षेत्र में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का पेइंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है। 5 लाख रुपए हर परिवार का, और लगभग 94,990 लोग आज तक इसका फायदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है। तो हेल्थ सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए, उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी गई। 1,36,722 लोग घर के बगैर, छत के बगैर रहते थे। आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है, और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया, उनको मैं बताना चाहता हूं, यह फर्क पड़ गया। 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 साल के समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।